हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा पढ़ेंगे? बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो। ठीक है ना, बीच में क्या होना चाहिए? कीटो ग्रुप होना चाहिए। कौन सी पोजीशन पर? बीटा पोजीशन पर। तो आप जानते होंगे अल्फा बीटा गामा, जैसा कि कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी और कौन सा? डेल्टा हाइड्रोक्सी। सभी से हमने आपको बताए हुए थे क्या क्या बनता है। ईस्टर भी बना हुआ था। क्या हुआ था? ईस्टर भी बना था, लैक्टाइड, लैक्टोड, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बने। इसी तरह से आज फिर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। कौन सा पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये हम लोगों के कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आया करते हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ध्यान से फोकस करना है, सीखना है। ठीक है ना, सीखना है तो फिर वीडियो को कैसा देखना पड़ेगा? कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट देखो तो आपको कंप्लीटली समझ में भी आएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर क्या करना है? लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो फिर देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। हम आपको समझाते हैं पहले बीटा कैसे पहचानेंगे। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है ना, ये मेरे पास CH2 COOH इस तरह का लिखा हुआ है। कोई कंपाउंड मान लिया, तो मेरे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाले जो भी कार्बन एटम्स होते हैं, इसे मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, इसको मानेंगे गामा, इसको मानते हैं डेल्टा। ठीक है, कहानी समझ आ गई? तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक, इसको हम लोग नोटेशन कर दिया, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कभी भी बीटा कीटो एसिड होगा, जो एसिड में जो COOH होगा, तो वो CO2 में कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखें। तो डिफरेंट टाइप के, बहुत स्पेशल टाइप के कंपाउंड बनते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, कॉपी जरूर करिएगा। तो हम पहला कंपाउंड आपको स्टार्ट करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे देखिए COOH, ये मेरे पास क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके जस्ट बगल में कौन सा है? अल्फा। फिर देखिए कौन सा मिल गया? बीटा। बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CO। और CO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटो बोला करते हैं। CO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कीटो बोला करते हैं। जब ये कीटो मिल गया तो क्या करेगा? ये इसके CO2 को उड़ा देगा। क्या करेगा? उड़ा देगा, मतलब एलिमिनेट कर देगा। जब एलिमिनेट करेगा तो फिर आंसर क्या आएगा? यहाँ पे केवल क्या जिंदा रह जाएगा? जिंदा रह जाएगा मतलब बचेगा यार, H रह जाएगा। तो क्या हुआ? CH3CO, ठीक है, CH3CO, और यहाँ पर क्या है मेरे पास? CH2, और इसका CO2 तो गायब, क्या कर दिया? माइनस का CO2, बचा क्या? H। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? CH3 क्या बन गया यहाँ पर? एसीटोन बनाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। क्या है? कीटोन बनाने का, एसीटोन बनाने सबसे सस्ता और आसान तरीका। देखो कितनी आसानी से बन गया। हीट किया, क्या एलिमिनेट हो गया? CO2 हमने निकाल दिया। अब यहां पर देखिएगा, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप एक लगा हुआ, जरा ध्यान से देखिए। एक ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तभी हीट करेगा जब बीटा पोजीशन पर कीटो हो, और कहां पर? एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए? कोई दूसरे ऐरे गैरे ग्रुप नहीं होने चाहिए। कौन सा होना चाहिए? COOH ग्रुप होना चाहिए। COOH होगा जब बीटा कीटो एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगा करता है। तो इस तरह से अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये अल्फा, यहां पर बीटा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पे अल्फा, यहां पर बीटा। तो बात समझ गए? तो इसका मतलब क्या होने वाला है? उड़ने वाले हैं। कौन? CO2 उड़ने वाला है। जब CO2 उड़ेगा तो आंसर देखिएगा फिर से क्या आएगा? CH3CO, इसका भी CO2 उड़ा दो, इसका भी CO2 उड़ा दो, तो इसका मतलब माइनस का 2 CO2, खत्म हो गया। तो इससे एक H मिला, एक इससे H मिला, और यहां पर क्या है मेरे पास? CH, 2 H और मिले, तो क्या हो गया? इससे भी हमने क्या बना लिया भाई? देखिएगा एसीटोन, इससे भी मिल गया। क्या मिला? इससे एसीटोन मिला। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन समझना तो बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिएगा यहां पर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है COOH, एक यहां पर भी है। पहले इस वाले को हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से, हम बहुत स्लोली समझाते हैं आपको। यहां पर मेरे पास क्या है? COOH ग्रुप, इसके जस्ट बगल में कौन सा होता है? अल्फा। ठीक है, यहां पे क्या हो गया मेरे पास? अल्फा हो गया। यहां पर मेरे पास कौन सा? ये कौन सा? ब्लू वाले देखिएगा, इसके जस्ट बगल में कौन सा? अल्फा। इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अभी इस वाले को भूल जाओ, इसमें अल्फा और बीटा भी पड़ा हुआ, उसको भूल जाइए। तो यहां पर क्या है? अल्फा है, फिर इस वाले कार्बन को बीटा है, ये कौन सा हो गया? गामा। तो गामा पे क्या ये कॉन्सेप्ट लगता है? नहीं लगेगा। गामा पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसका मतलब इसका CO2 नहीं उड़ेगा, इसका CO2 नहीं उड़ेगा। चमत्कार बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो इस वाले में देखिएगा। अच्छा, इस वाले को अगर हम लोग मान के देखते हैं भाई, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? नो इफेक्ट। क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट। इस COOH को खत्म नहीं करना, नहीं तो जहां देखो उड़ाते घूमो, उड़ाना नहीं है। यहां से यहाँ पर देखिएगा COOH मिला, यहाँ पर देखिए अल्फा, ये बीटा, इसका मतलब ये वाला उड़ेगा।
क्या होगा, इसका जो CO2 ये खत्म होने वाला है, जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा CH3CO। यहां पर क्या मेरे पास, यहाँ पे बैलेंस ही थोड़ा सेटिस्फाइड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे CH बचेगा, यहाँ पे क्या हो गया, इसका H यहाँ जाएगा तो ये क्या बना मेरे पास CH2, और ये रहा मेरे पास COOH। एक CH2 और है, सॉरी, एक CH2 को और बनाइएगा, फिर इसके बाद COOH। ठीक, अब भी आप चेक कर लीजिएगा, ये रहा मेरे पास अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा, तो इसके हिसाब से अल्फा बीटा गामा यही तो है। तो इसका एक CO2 गायब हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो -CO2, चाहे या फिर आप +CO2 भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, या माइनस कर दो या तो प्लस करके लिख दो। एक CO2 गायब होगा, ये वाला नहीं गायब, क्योंकि यहाँ के हिसाब से ये कौन सा गामा, यहाँ के हिसाब से कौन सा आता है बीटा, तो बीटा कीटो पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और क्या होगा, CO2 गैस एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं भाई, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिएगा, ये मेरे पास COOH, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा है मेरी, कौन सा है, ये अल्फा है, और ये वाला कौन सा है बीटा, और बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है भाई कीटो। इसका मतलब इनको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। जब ये बाहर जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, बताइए भाई, बोलो यार, अब तो सीख गए हो। यहाँ पे क्या बचेगा, H, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन क्या बना, साइक्लो, क्योंकि भाई ये तो CO2 खत्म, भाई CO2 तो निकाल दिए, चाहे माइनस करो या प्लस करो एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से H बचा हुआ, H अंदर आ गया। इस वाले कॉन्सेप्ट में आ जाओ, चलिए भाई, इसके हिसाब से अल्फा, इस, ठीक है, इसके हिसाब से अल्फा बीटा पर कीटो है, इसका मतलब इसको भी जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा। इसके हिसाब देखो, ये भी COOH अल्फा बीटा, इसका मतलब ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, और इस तरह से मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या चीजें लिखी हुई हैं, CH2, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है CH2, इसका मतलब CH3, यहाँ से भी CH3, तो इस तरह से मेरे पास जो आंसर आएगा CH3CO CH3, और क्या निकल जाएंगे +2 CO2। बताओ, मेरे ख्याल से आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत इजी वे में आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल लड्डू टाइप के क्वेश्चन है ये। इधर देखिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके जस्ट बगल में कौन सा कार्बन, अल्फा, ये कौन सा बीटा, बीटा और कीटो, मतलब ये भी एलिमिनेट होगा। इसके हिसाब से देखो, ये मेरे पास कौन सा है, COOH ग्रुप, इसके हिसाब से कौन सा हुआ, ये अल्फा, ये कौन सा हो गया बीटा, कौन सा हो गया ये बीटा, इसका मतलब इसके हिसाब से इसको भी उड़ना पड़ेगा। जब ये भी जाएगा तो इसके हिसाब से भी भाई आंसर कौन सा आने वाला है, केवल साइक्लोहेक्सेनोन और 2 CO2, क्योंकि ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा इसके, क्योंकि बीटा पर कीटो लगा हुआ है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, इसकी बात खत्म कर देते हैं यहीं पर। अब अच्छा देखिएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा दो ग्रुप लगे हुए, तो इसका मतलब सबको यहाँ से विदा कर दो, सबको क्या कर दो, विदा कर दो, यहाँ से निकाल दो। ये भी CO2 उड़ेगा, ये भी CO2 उड़ेगा, यहाँ से भी जाएगा और ये भी जाएगा। इस तरह से फिर से आंसर मेरे पास कौन सा आने वाला है, कौन सा आएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। कितने CO2 निकल गए, कितने निकल गए भाई, 4 CO2 गैस निकल गई, ठीक है, हीट करने पर। समझ गए, बहुत आसान से, देखो कितने, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपने क्या देखा, अल्फा बीटा, बीटा पर कीटो, इसका मतलब कुछ भी लगाओ सब हटा दो, कुछ भी नहीं हटाना, COOH वाला हटाना है, COOH का CO2 गायब करना है। अच्छा, इस वाले केस में आ जाए, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा हो गया, अल्फा, ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई, बीटा, ठीक है ना, ये मेरे पास बीटा पोजीशन, ये मेरे पास डबल बॉन्ड भी लगा हुआ, तो ये क्या होगा, ये हटेगा, CO2 हमने गायब कर दिया, समझ गया ना, ये तो गायब हो गया। ये बचा हुआ मेरे पास H, यहाँ पर H आ गया भाई, अंदर H आ गया। यहाँ पर कौन सा है, कीटो है ना, कीटो तो है, ऑलरेडी कीटो है, लेकिन यहाँ पर एक जो मेरे पास H लगा, H क्या होगा, ये टोटोमेरिज्म होगा, क्या होगा, यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगी, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो अंदर आएगा, H कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इस तरह से मेरे पास जो आंसर आएगा, क्या आ गया, ये आएगा। तो इसमें क्या कर दिया हमने, टोटोमेरिज्म, क्या करा हमने, टोटोमेरिज्म। जिसने टोटोमेरिज्म पढ़ी होगी कभी कभी अपने जीवन में, तो वो तो कर सकता है, वरना तो किसी के समझ नहीं आना। क्या होगा, ये मेरे पास कौन सा कीटो फॉर्म है, और कौन सा दूसरा बन गया, इनॉल, कीटो से इनॉल में कन्वर्जन होता है, इस तरह से। और देखिएगा, यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखें, इस वाले कार्बन के हिसाब से देखिए, वो ध्यान से समझना, ये COOH, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा, फिर कौन सा बीटा, इसका मतलब इनको तो जाना पड़ेगा। अच्छा, ये इधर वाले से आ जाओ, अल्फा है, बीटा है, ये वाला इसके हिसाब से कौन, इस वाले कार्बन के हिसाब से कौन सा आया, ये गामा पोजीशन है, लेकिन इसके हिसाब से ये बीटा पोजीशन है, तो कौन सा CO2 जाएगा, ये वाला CO2 गायब हो जाएगा। जब ये गायब हो जाएगा तो इस तरह से इसका जो मेरे पास आंसर आने वाला है, ये रहा मेरे पास CH3CO, और यहाँ रहेगा COOH, ठीक है। यहाँ पे क्या भाई, ये तो गायब हो जाएगा, तो बचा हुआ H यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो भाई CH2 है ना, CH2 के साथ ये वाला H कंबाइन होगा, तो क्या बना, ये आ गया CH3, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से देखिएगा,
यहाँ पर अल्फा, फिर देखो अल्फा, बीटा, गामा। जबरदस्ती थोड़ी ना करना है भाई, जबरदस्ती नहीं करना। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बीटा कीटो एसिड के बारे में हमने आपको दिखा दिया, कैसे हीटिंग करते हैं, इसका CO2 कैसे एलिमिनेट होगा। बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए जो कि जेईई मेंस, नीट, एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट बहुत काम आते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना है।